आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपनी इस क्लास में। आज फंडामेंटल मैथमेटिक्स के इस क्लास में मैं प्राइम फैक्टराइजेशन विधि के द्वारा HCF निकालना सीखेंगे, अर्थात अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा महत्तम समापवर्त कैसे निकालने हैं उसको जानेंगे। तो महत्तम समापवर्तक को प्राइम फैक्टराइजेशन विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा निकालना सीखते हैं। तो आइए मेरे साथ आप सभी इस क्लास में कंसंट्रेट होकर देखिए, निश्चित रूप से चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो दो संख्याएं लेते हैं हम 12 और 18 और इनका हम HCF निकालेंगे। और जो मेथड हम अपनाने जा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको अभाज्य गुणनखंडन विधि कहते हैं। तो आइए अब 12 एक संख्या है, उसको तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 18 को 2 तिया 6 त्रिक 18। अब जो आपको जानना है, LCM में हमने देखा था कि जो अधिक से अधिक बार आया है उसको लिखते थे, और फिर जो एक बार भी आया है उन सब को लिख देते कर मल्टीप्लाई करते थे, गुना कर देते थे। लेकिन इसमें हमें ढूंढना है कि जो कॉमन हो, दोनों में हो, उन्हीं को हम लिखेंगे। तो हम वहां ढूंढते हैं कॉमन, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर को हमें ढूंढना है यहाँ। तो कॉमन फैक्टर 2 एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ भी आया है, 2 कॉमन हो गया। अब 3 एक बार यहाँ है और यहाँ भी है, तो 3 एक बार कॉमन है, दोनों में एक एक बार कॉमन है। तो हमने 2 कॉमन था तो 2 को लिख दिया, 3 एक बार कॉमन है तो 3 को लिख दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 6 हो गया HCF। 12 और 18 का HCF 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब 24 और 36 जो दो संख्याएं लेते हैं। तो 24 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब फिर हम कॉमन ढूंढते हैं, दोनों में एक बार हमको 2 कॉमन आ गया, दूसरा 2 भी कॉमन आ गया, 2 बार 2 कॉमन आ गया, फिर एक बार 3 यहाँ है, 3 और यहाँ भी है, ये भी कॉमन हो गया। तो कॉमन को लिखिए 2 2, 2 बार 2 कॉमन है तो हमने लिख दिया, 3 एक बार कॉमन है, इसको भी लिख दिया। अब गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, ये 12 HCF हो गया। 12 और 24 36 का, क्षमा कीजिएगा, 24 और 36 का HCF 12 हो गया। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। 28 और 42, 28 और 42 दो संख्याएं लेते हैं। 28 को फैक्टराइज करते हैं, 2 दूनी 4 सत्ते 28, फिर 42 को 2 तिया 6 सत्ते 42। अब इन दोनों में देखिए 2 यहाँ आया है, कॉमन है, हमने लिख लिया। फिर आगे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, सिर्फ यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, अर्थात 7 भी कॉमन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सत्ते 14, 14 और 28 और 42 का HCF हो गया। फिर अब 3 संख्या लेते हैं, 12 18 24, इसी तरह से फैक्टराइज कर लिए, 18 को भी कर लिए, 24 को भी कर लिए। अब ढूंढते हैं कि तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है। 2 तीनों में मिल गया। फिर आगे कॉमन तीनों में क्या होने वाला है, 3 यहां भी है, यहां भी है, और सॉरी क्षमा कीजिएगा, यहां नहीं है बल्कि 3 यहां है, 3 यहां है। तो 2 कॉमन था, 2 को लिख दिए, 3 तीनों में कॉमन है, 3 को लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 6, 12 18 और 24 का HCF 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 24 36 48 फैक्टराइज कर लिए। आप सभी परिचित है, फैक्टराइज लगातार कर रहे हैं। अगर आपने फैक्टराइज करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, इसका वीडियो हमारे पेज पर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो फिर अब इन तीनों में कॉमन ढूंढते हैं, 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, कम से कम 2 बार 2 तीनों में आ रहा है, तो हम इन सब को कॉमन ले लेते हैं। 2 बार 2 आ रहा है कॉमन, इसको लिख लिए 2 बार। 3 एक बार यहाँ है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, जो कॉमन है। वैसे तो यहाँ 2 बार है, लेकिन तीनों में एक बार कम से कम आ रहा है, तो कम से कम तीनों में एक बार आ रहा है, तो 3 को लिख लीजिए।
अब 2 दूनी 4 तिया 12, 12 HCF हो गया 24, 36 और 48 का। फिर लेते हैं 48, 60, 72, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48, 2 दूना 4 तिया 12, पंचे 60, 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24 तिया 72। अब इन तीनों में यहाँ भी दो बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, अर्थात ये 2 बार 2 कॉमन है। 3 एक बार यहाँ है, मात्र एक बार यहाँ भी है और यहाँ 2 बार है, लेकिन एक बार तो कॉमन है, तीनों में है तो एक बार ही लिखेंगे। 3 को हमने एक बार लिख दिया, 2 बार कॉमन था, जो कॉमन था उसको हमने लिख दिया। 2 दूनी 4 तिया 12, इसका HCF हो गया। HCF LCM की परिभाषा हमने चर्चा कर ली है, फिर एक बार आपको बता रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं, जो भी संख्याएं दी होती है उन सब में का जो कॉमन फैक्टर हो, अर्थात ये तीनों में हो लेकिन हाईएस्ट हो, यानी महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे देखिए 12 छक्के 72, फिर यहाँ 12 से देते हैं तो 12 पंचे 60, फिर यहाँ 12 चौके 48, अर्थात इससे छोटी संख्याएं भी हो सकती है। 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से ये भी डिवाइड होगा, 6 से ये भी डिवाइड होगा, लेकिन HCF 6 नहीं होगा, HCF 12 होगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करते, वह उन सभी संख्याओं का HCF कहलाता है। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, वही जो देख रहे हैं DN झा ऑफिशियल, और क्रमबद्ध रूप से इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में फंडामेंटल मैथमेटिक्स ओपन कीजिएगा और उसमें क्रमबद्ध रूप में आपका जो भी मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई फंडामेंटल मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं वो आपको क्रमबद्ध रूप में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चीज़ है, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।